हेलो एवरीवन, अपनी दोस्त माया के साथ आप सुन रहे हैं कहानी सफ़र, जिसमें अभी तक मैं आपको सुना चुकी हूँ कि मन्नत घर आने के बाद पिया को कितना ज़्यादा परेशान कर दिए। शराब के नशे में कभी वो इधर भागती है तो कभी उधर, जिसे पकड़ पकड़ कर पिया हो जाती है परेशान और वो खींच कर लाती है उसे रूम में और उससे बोलती है चुपचाप यहाँ बैठिए और ये नींबू पानी पिए। पर मन्नत उसकी बात नहीं मानती और एकदम नशे में भागते हुए ना बैठ के चारों ओर चक्कर लगाने लग जाती है। तो पिया भी उसके पीछे भागती है, उससे बोलती है मन्नत कहाँ भाग रही है, मैं कह रही रुक जाइए, पर मन्नत नहीं मानती। तो पिया भागते भागते एकदम से मन्नत को कमर से पकड़ लेती है और उसके ऐसा करते ही मन्नत तो उससे छूटने की कोशिश करती है और इसी छटपटाहट में एकदम से मन्नत का बैलेंस ख़राब होता है और वो गिर पड़ती है पिया के साथ बेड पर। और बेड पर गिरते ही इन दोनों के जो होठ होते हैं वो एक दूसरे के साथ टच हो जाते हैं। मन्नत नीचे थी और पिया ऊपर। पिया के होठ जब मन्नत के होठों से लगते हैं तो उसके लिए तो एकदम से ये शॉकिंग था, उसने ये सोचा भी नहीं था। और ये सब चीज़ जब उसके साथ होती है तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है। पहले तो मन्नत की तरफ देखती है लेकिन एकदम से उसके ऊपर से उड़ने की कोशिश करती है, लेकिन सडनली मन्नत पिया की कमर में हाथ डालकर उसे अपनी ओर खींचती है और उससे बोलती है कहाँ जा रही हो पिया। तो पिया बोलती है मन्नत मन्नत छोड़े, मुझे उठना है। तो मन्नत बोलती है क्यों मारा, कहाँ जाना है तुमने। तो बोलती है मन्नत मेरी कमर छोड़िए। तो ऐसा बोलते हुए पिया मन्नत के हाथ को अपनी कमर से हटाने की कोशिश करती है, पर मन्नत की पकड़ इतनी ज़्यादा मजबूत होती है कि पिया चाहकर भी अपनी कमर से उसका हाथ नहीं उठा पाती। पर वो बार बार मन्नत को बोलती है मन्नत प्लीज़ होश में आइए, देखिए आप मेरी कमर छोड़िए, आपने मेरी कमर को पकड़ा हुआ है। तो मन्नत अपनी आँखों को ऐसे ही खोलते हुए पिया के चेहरे की तरफ देखती है और उसकी आँखों में अपनी आँखें डालकर कहती है क्या हुआ पिया, तुम इतनी परेशान क्यों हो। तो बोलते मन्नत मैं आपसे कह रही हूँ मेरी कमर छोड़िए, आपने मेरी कमर को पकड़ा हुआ है, मुझे उठना है आपके ऊपर से। तो मन्नत बोलती है क्यों उठना है। तो पिया बोलती है क्या। तो बोलती है हाँ, क्यों उठना है तुम्हें मेरे ऊपर से, क्या ज़रूरत है, ऐसे लेटी रहो ना, कितना अच्छा लग रहा है ना तुम मेरे ऊपर ऐसे लेटी हुई हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो पिया जब उसकी बात सुनती है तो वो हैरान होकर मन्नत की तरफ देखती है, लेकिन फिर से वो अपनी कमर को मन्नत की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करती है, पर चाहकर भी वो ऐसा कर नहीं पाती बिकॉज मन्नत ने उसे काफ़ी ज़्यादा कसकर पकड़ा हुआ था। तो पिया फिर बोलती है मन्नत मेरी कमर छोड़िए, मुझे उठना है आपके ऊपर से, देखिए ना मैं आपके ऊपर लेटी हुई हूँ, आपको तकलीफ़ हो रही होगी। तो मन्नत उसकी आंखों में देखते उससे बोलती है किसने कहा मुझे तकलीफ़ हो रही है। तो मेरे ऊपर हो, मुझे इस चीज़ से कभी तकलीफ़ नहीं हो सकती। अरे पागल, मैं तो चाहती हूँ कि तुम मेरे इतने पास रहो, मेरे करीब रहो। मैं तो हर पल तड़पती हूँ इस मोमेंट के लिए, तुम्हें अपने पास देखने के लिए, तुम्हें छूने के लिए। हाँ, जब तुम मेरे पास हो, मेरे ऊपर लेटी हुई हो, तो मुझे तकलीफ़ क्यों होगी। मुझे बिल्कुल तकलीफ़ नहीं हो रही है भैया, मुझे बिल्कुल तकलीफ़ नहीं हो रही है। तो वह इस तरह से जब वो पिया के सामने बातें करती है ना, पिया को कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन मन्नत की बातों ने उसे हैरान कर दिया था। तो बहुत ज़्यादा नर्वस होते हुए एकदम अपनी कमर पर मन्नत के हाथ को पकड़ती है और उसे झटके से छुड़ाकर बेड से खड़ी हो जाती है। और जैसे वो खड़ी होती है ना, मन्नत उसकी तरफ देखती है और कहती है क्या हुआ पिया, तुम खड़ी क्यों हो गई। तो पिया बहुत ज़्यादा घबराते हुए और नर्वस होते हुए कहती है वो मैं आती हूँ, अभी आती हूँ। तो ऐसा कहकर वो जैसे ही वहाँ से मुड़ती है ना, सडनली मन्नत एकदम खड़ी होकर पिया का हाथ पकड़ती है और उसे झटके से अपनी तरफ खींचती है। और एक झटका लगते ही पिया एकदम से मन्नत के सीने से आके लग जाती है। और जैसे ही ऐसा होता है, पिया बहुत ज़्यादा कंफ्यूज और परेशान होकर फिर मन्नत की तरफ देखती है, लेकिन मन्नत पिया के फेस की तरफ बहुत ज़्यादा प्यार से देखते हुए उसके दोनों गालों पर अपने हाथ रखती है और उसके फेस को अपने बहुत ज़्यादा करीब करते हुए अपनी सांसों को उसकी सांसों में समाते हुए उससे कहती है पिया कहाँ जा रही है तुम मुझे छोड़ के।
प्लीज़ मत जाओ ना मुझसे दूर। तुम नहीं जानती हो कि मैं तुम्हारे लिए कितना तड़पती हूँ। प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, प्लीज़ मेरे पास रहो। तो पिया मन्नत की तरफ देखते हुए कहती है, मन्नत आप क्या कर रही हैं? आप प्लीज़ मुझे छोड़िए, मुझे जाना है। तो बोलती है, कहाँ जाना है और क्यों जाना है? हर वक्त दूरी तो जाती रहती हो मुझसे। प्लीज़ पिया मेरे पास रहो, प्लीज़ समझने की कोशिश करो, मुझसे दूर मत जाओ। तो पिया बोलते, मन्नत मैं आपके लिए नींबू पानी लेने जा रही हूँ। आपको बहुत शराब चढ़ी हुई है, आपका नशा कम हो जाएगा, आप चैन से सो पाएंगी। तो बोलती, वैसे भी तो चैन से नहीं सो पाती हूँ ना, तुम्हारी यादों में तो रखती रहती हूँ, तुम्हें हर पल याद करती हूँ। तुम्हारे ख्वाब मुझे कहाँ सोने देते हैं। तुम्हारा ये चेहरा हर वक्त मेरी आंखों के सामने घूमता रहता है। मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मैं तुम्हारे लिए क्या फील करती हूँ। मैं तुम्हें नहीं बता सकती कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा प्यार है। आई लव यू पिया, आई लव यू सो मच। तो ऐसा जब उसको आई लव यू बोलती है ना, उससे बोलती है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत प्यार है। ये बात सुनकर पिया के कान खड़े हो जाते हैं, आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो मन्नत की तरफ हैरान होकर, परेशान होकर देखती है, जैसे कि उसे इस बात पे यकीन ही ना आ रहा हो कि मन्नत ने ये सब बोला है। तो उससे बोलती, क्या 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 आपने? मन्नत अभी क्या बोल रही है? तो मन्नत बोलती है, सही तो बोल रही हूँ, क्या गलत बोला मैंने? पिया मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ मैं। आई लव यू यार, आई लव यू। नहीं रह सकती मैं तुम्हारे बिना, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना पिया। आई लव यू सो मच। तो ऐसा बोलकर जो मन्नत है वो नशे में अपना काबू खोते हुए पिया के बहुत ज़्यादा क्लोज़ आने की कोशिश करती है। कोशिश क्या, बहुत ज़्यादा उसके क्लोज़ आ ही जाती है। उसकी दोनों गालों को पकड़कर उसके फेस को ऊपर कर दिए, उसकी आंखों में बहुत प्यार से देखते हुए धीरे धीरे अपने होठों को पिया के होठों की तरफ ले जाती है, जिसे देख पिया की सांसें बहुत ज़्यादा तेज हो रही थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, मन्नत उसके साथ क्या करने जा रही है। और मन्नत वो तो जैसे बिल्कुल पागल हो चुकी थी, उसे पिया के अलावा कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। उसने उसके गालों को इतने कस के और ऐसे पकड़ा हुआ था कि ये शायद पिया छूट भी ना पाए। और वो जब उसके होठों के काफ़ी ज़्यादा करीब आ जाती है तो वो ऑलमोस्ट उसको लिप किस करने ही वाली होती है। पर तभी पिया एकदम से अपने होश में वापस आते हुए मन्नत को पीछे करती है और उससे बोलती है, मन्नत क्या कर रही हैं आप? तो ऐसा जब बोलती है ना तो मन्नत को थोड़ा सा पीछे की ओर धक्का लगता है और वो बेड पे जाके गिरती है और गिरती ही करती है आह। तो ऐसा जब करती है ना तो पिया को एकदम से उसकी फ़िक्र होती है और वो भाग कर मन्नत के पास जाती है, उससे बोलती है, मन्नत आप ठीक तो है ना, आपको लगी तो नहीं? तो ऐसा जब बोलती है ना तो मन्नत बेड पर लेटी हुई थी और पिया उसके पूरे ऊपर आ चुकी थी। तभी मन्नत एकदम से पिया की कमर में दोबारा हाथ डालती है और उसको एक झटके के साथ अपने नीचे कर लेती है। और पिया तो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि ये क्या हुआ उसके साथ। और मन्नत उसके ऊपर आकर पिया की आंखों में बहुत प्यार से देखती है और उससे बोलती है, पिया तुम्हें पता है, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था शादी के जोड़े में, तुम मुझे बहुत प्यारी लगी थी। और उसके बाद शादी के दूसरे दिन जब तुम सीढ़ियों से नीचे उतर के आ रही थी और हम दोनों टकराए थे, तुम्हारे गीले खुले बाल, और जब तुम सीढ़ियों से गिरते हुए मेरी बाहों में गिरी थी, तो मैं पहली बार देखते ही मुझे तुमसे प्यार हो गया था। मैंने ऐसा पहले कभी किसी के लिए फील नहीं किया।
जब कभी तुम मुझे छू लेती हो ना, वो एहसास, वो खुशी मैं तुम्हें बता नहीं सकती। तुम जब मुझे छूती हो और मुझे जैसा महसूस होता है वैसा मुझे किसी के छूने पे महसूस नहीं होता। और तुम्हें पता है पिया, तुम जब मुस्कुराती हो ना तो बहुत ज़्यादा प्यारी लगती हो। इनफैक्ट मुझे तो तुम्हारे अंदर ना हर चीज़ प्यारी लगती है, चाहे वो कुछ भी हो। चाहे तुम्हारा ये चेहरा, चाहे तुम्हारी ये नाक, चाहे तुम्हारी ये होठ, चाहे तुम्हारी ये दो खूबसूरत सी आँखें, चाहे तुम्हारे ये दांत, चाहे तुम्हारी ये गर्दन, मुझे तुम्हारे अंदर सब कुछ अच्छा लगता है। जब सुबह सुबह मैं तुम्हें देखती हूँ ना, मेरा पूरा दिन खुशनुमा जाता है। और जिस दिन तुम्हें ना देखूं बहुत बेचैन सी रहती हूँ। ऑफिस जाती हूँ, हर पल काम करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन तुम्हारी यादें, तुम्हारा ख्याल मुझे काम भी नहीं करने देता। चाहकर भी मैं काम पर ध्यान नहीं दे पाती। मैं जानती हूँ ये गलत है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं क्या करूँ। मैंने लाख कोशिश की, लेकिन मैं खुद को तुमसे प्यार करने से नहीं रोक पाई पिया। मैंने खुद को बहुत बार मना किया कि मैं तुमसे प्यार ना करूं। मैंने खुद को बहुत रोका, पर मुझसे नहीं हुआ। तुम्हारे बिना मैं हर पल तड़पती हूँ पिया। हर पल चाहती हूँ कि तुम मेरे पास रहो, लेकिन जानती हूँ कि ऐसा कभी हो नहीं सकता। मैं तुमसे कितना भी प्यार कर लूँ, लेकिन मुझे पता है कि तुम मुझसे कभी प्यार नहीं करोगी, कभी मुझे नहीं अपनाओगी। इसीलिए हर बार मैंने खुद को रोका। कभी तुम्हें अपने दिल की बात नहीं बताई, कभी तुमसे नहीं कहा कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार कर बैठी हूँ, क्योंकि मुझे डर लगता है कि कभी तुम कोई बात पता लगी तो तुम मुझसे नफरत करने लग जाओगी। और कभी तुम्हें शादी का सच पता लग गया तो तुम मुझे हमेशा के लिए छोड़ के चली जाओगी। मुझसे कभी बात नहीं करोगी, कभी मेरे पास नहीं आओगी। और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती हूँ पिया। मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम मुझे हमेशा के लिए छोड़ के जाओ। मुझे तुम्हारा प्यार ना मिले कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हारी नफरत और तुम्हारी दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं दूर दूर से ऐसे ही तुमसे प्यार करती रहूँगी, ऐसे ही तुम्हें चाहती रहूँगी, तुम्हारे यादों के सहारे जी लूँगी सारी ज़िंदगी। लेकिन मैं तुमसे इस तरह से दूर नहीं होना चाहती पिया। पिया प्लीज़ मुझसे कभी नफरत मत करना, प्लीज़ पिया मुझसे कभी नफरत मत करना। तो ऐसा कहते हुए मन्नत जो है ना, वो पिया के सीने पर सर रख कर ना रोने लग जाती है। और उसकी बातें सुनकर पिया काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि मन्नत क्या बोल रही है और शादी का कौन सा सच है जिसे जानने के बाद वो उससे नफरत करने लग जाएगी। ये बातें उसको बहुत ज़्यादा परेशान तो कर रही थी, लेकिन मन्नत को अपने सीने पर सर रखकर यूँ रोते हुए देखकर पिया का मन पिघल जाता है। और वो मन्नत को ऐसे ही पकड़ती है, उससे बोलती है, मन्नत आप रोना बंद करिए, आप क्या कर रही हैं, आप रो क्यों रही हैं। तो ऐसा कह करना वो मन्नत को अपने सीने से थोड़ा ऊपर उठाती है। देखती है कि मन्नत काफ़ी ज़्यादा रो रही है, उसकी आंखें भरी हुई हैं, जिसे देखकर पिया काफ़ी घबरा जाती है। और मन्नत को पकड़ते हुए उससे कहती है, मन्नत आप क्यों रो रही हैं इतना, चुप हो जाइए। पर मन्नत रोना बंद नहीं कर रही होती, इसकी आंखों से आंसू अभी भी बह रहे थे। तो बोलती है, मन्नत। तो ऐसा कह करना वो मन्नत को सीधा बिठाती है और ख़ुद भी बेड पे बैठ जाती है। और फिर मन्नत के गालों को अपने हाथों में पकड़ते हुए उसे अपनी तरफ खींचती है और उससे बोलती है, मन्नत चुप हो जाइए, रोना बंद करिए। और आप ये सब क्या कह रही हैं, ऐसी कौन सी बात है जिसे जानने के बाद मैं आपसे नफरत करने लग जाऊंगी। शादी का कौन सा सच है जिसके बारे में आप बात कर रही थी, बताइए मुझे, बताइए ना। तो पिया की बात सुनकर मन्नत कहती है, शादी का सच, हाँ शादी का सच तो है ना,
जिसे जो अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो तुम मुझसे नफरत करने लग जाओगी, और मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हें खुद से नफरत नहीं करने दूंगी भैया, मैं तुम्हें खुद से नफरत नहीं करने दूंगी, बिकॉज आई लव यू सो मच। प्लीज़ मुझसे कभी नफरत मत करना, प्लीज़। तो ऐसा जब बोलती है ना तो पिया बोलती है, मन्नत आप पहले मुझे बताइए तो सही कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसे जिसे लेकर आप इतना डर रही हैं और रो रही हैं इस तरह से। पर मन्नत उसको कुछ भी नहीं बताती। पिया बहुत जानने की कोशिश करती है, पर मन्नत शराब के नशे में होने के बाद भी अपनी दिल की बातें तो उससे कह देती है, लेकिन शादी का सच उसे नहीं बताती। और पिया इसी बात से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। और मन्नत का नशा बहुत ज़्यादा चढ़ता चढ़ता हद ही पार कर रहा था, जिसे देखकर पिया अपनी उस सवाल को भूलकर मन्नत की फ़िक्र करती है और कहती है, अच्छा ये सब छोड़िए, मैं एक मिनट आती हूँ, आपके लिए नींबू पानी लाती हूँ, आपका नशा कम होगा। तो ऐसा कहकर ना वो जल्दी से टेबल पर रखे हुए नींबू पानी को उठाती है और मन्नत की तरफ बढ़ाते हुए कहती है, लीजिए पीजिए इसे। तो मन्नत बोलती है, नहीं मुझे नहीं पीना। तो पिया बोलती है, मन्नत अब फिर से नाटक मत करिए, चुपचाप पी लीजिए इसे, इससे आपका नशा कम हो जाएगा। तो मन्नत बोलती है, मुझे नहीं पीना ना। तो पिया जब ये देखती है कि मन्नत नहीं मान रही तो वो ज़बरदस्ती उस गिलास को उसके मुंह में लगा देती है, उससे बोलती पीजिए इसे। तो बोलते पिया मैंने नहीं पीना ना। तो बोलती पीजिए इसे। तो ऐसा जब उसको ज़बरदस्ती उस पानी को पिलाने की कोशिश करती है तो मन्नत एकदम से उस गिलास को ना थप्पड़ मारती है, मतलब उसको ऐसे हाथ से हिट करती है और वो सारा नींबू पानी मन्नत के कपड़ों पर गिर जाता है, जिसे देखकर पिया को मन्नत पे गुस्सा तो आता है, पर वो खुद को कंट्रोल करते हुए कहती है, मन्नत ये क्या किया आपने, सारे कपड़े ख़राब कर लिए ना। पर मन्नत तो अपने नशे में टुल थी, उसे कुछ मतलब ही नहीं था। तो पिया फिर ना मन्नत से कहती है, आप कहीं उठना मत, चुपचाप यहीं बैठना, सारे कपड़े ख़राब कर लिए, एक तो इनके कपड़े चेंज करने पड़ेंगे, वरना मैं आती हूँ, अभी एक मिनट में आपके कपड़े निकाल के लाती हूँ। तो ऐसा कहते हुए पिया बेड से उठती है और जाती है मन्नत के कपड़ के पास और उसे खोलकर उसमें से कुछ कपड़े देखने लग जाती है उसे पहनाने के लिए। लेकिन सडनली जो मन्नत है वो पिया की तरफ एक नज़र उठाती है और देखकर उसे पता नहीं क्या होता है कि वो बेड से खड़े होते होते जाती है पिया के पास और एकदम उसे पीछे से हग कर लेती है। और जैसे ही उसको हग करती है पिया तो एकदम हैरान रह जाती है। वो कहती है, मन्नत मन्नत क्या कर रही हैं आप। पर मन्नत पिया को पीछे से छोड़ती नहीं और पिया कहती है, मन्नत छोड़िए मुझे, क्या कर रही हैं आप, मैं आपके कपड़े निकाल ले आई हूँ, आपने मुझे पीछे से क्यों पकड़ा हुआ है। तो उसकी बात सुनकर मन्नत धीरे से अपनी जो चिन होती है ना उसको पिया के शोल्डर पर रखती है और उससे बोलती है, पिया मुझे ना तुम्हें ऐसे पीछे से हक करना ना बहुत अच्छा लगता है। तुम्हें याद है किचन में जब एक बार तुमने मुझे हक किया था, तभी मुझे बहुत अच्छा लगा था। मेरा दिल कर रहा है कि मैं इसी तरह से तुम्हें पकड़ के खड़ी रहूं, तुम्हें महसूस करती रहूं, तुम्हें यूँ छूती रहूं। तुम्हारा टच मुझे बहुत अच्छा फील देता है, सच में। अगर मुझे मौका मिले ना तो मैं तो कभी तुम्हें एक पल के लिए भी नहीं, एक सेकंड के लिए भी तुम्हें खुद से दूर ना होने दूँ। हर वक्त तुम्हें अपने पास रखूं, अपनी नज़रों के सामने। तो मैं बस प्यार से देखती रहूं, तुमसे यूं ही प्यार करती रहूं। तुम्हें पता है उस दिन तुमने वो हलवा बनाया था, वो बहुत टेस्टी बनाया था। मैं ना उस दिन ना तुम्हारे हाथों को छूना चाहती थी, पर कुछ वजह थी जिसकी वजह से मैं बिना किस किए चली गई। मेरी बहुत मजबूरियाँ हैं पिया जो मुझे तुमसे दूर रखती है। अगर वो मजबूरियाँ ना होती तो मैं तुम्हें अपने दिल की बात बताती कि मैं तुम्हें हद से ज़्यादा चाहने लगी हूँ, हद से ज़्यादा तुमसे प्यार करने लगी हूँ। लेकिन मैं क्या करूँ, मेरी किस्मत बहुत ख़राब है। तुम मेरी हो पिया, तुम मेरी हो, लेकिन मेरी होते हुए भी मैं तुम्हें ये बता नहीं सकती कि तुम मेरी हो। तुम मेरी हो लेकिन
फिर भी तुम किसी और की बन के रहती हो। तुम मेरी हो लेकिन तुम सिंदूर किसी और के नाम का लगाती हो। तुम मेरी हो लेकिन तुम मंगलसूत्र किसी और के नाम का पहनती हो। तुम मेरी हो पर तुम्हारे नाम के साथ नाम किसी और का जुड़ता है। मुझे बहुत तकलीफ होती है ये सब देखकर, पर मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। कोई रास्ता नहीं है मेरे पास भैया, कोई रास्ता नहीं है। प्यार के मामले में मैं बहुत बहुत अनलकी हूँ, बहुत अनलकी। काश मुझे तुम्हारा प्यार मिल पाता, काश मुझे तुम मिल पाती, काश मैं तुम्हें अपने दिल की बात कह पाती, पर मैं ऐसा नहीं कर सकती भैया। तो ऐसा कहकर मन्नत रोते हुए फिर से पिया के कंधे पे अपना सर रख लेती है। और पिया, जो कि ये सब बातें सुन रही थी, मन्नत की एक एक बात ने उसका दिमाग जैसे पूरी तरह से हिला दिया था। और तभी मन्नत जो है ना, वो धीरे धीरे अपने हाथों को पिया के हाथों से ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ लाती है। और जब इस तरह से हिलाते हुए हाथ को नीचे करती है तो पिया ये सब देखकर खामोश खड़ी थी, पर वो मन्नत को ऐसा करने से रोकती नहीं। और मन्नत धीरे धीरे जब अपने हाथों को नीचे ले आती है तो पिया के हाथों में अपने हाथों को देकर उन्हें बहुत ज़्यादा कस के जकड़ लेती है। ऐसा करते ही पिया खामोश खड़ी होकर बस ये सब कुछ देखती रहती है। लेकिन होता ना कि एक बंदे को बुरा लगता है इस चीज़ से कि कोई उसके साथ इस तरह की हरकतें कर रहा है। पिया को ये चीज़ बिल्कुल बुरी नहीं लगती। वो चुपचाप खड़ी थी और मन्नत देखते ही देखते एकदम से अपने सर को उसकी कंधे से उठाती है और उसके कंधे पर यानी शोल्डर पर कर देती है किस। और उसके किस करते ही पिया धीरे से अपनी आंखें बंद कर दिए। और किस करने के बाद मन्नत अपने हाथ को धीरे धीरे पिया की कमर पर रखती है। उसके पेट पे यानी साड़ी की बीच में जो जगह होती है ना कमर पे, उस खाली जगह पे वो अपने हाथ को फेरने लग जाती है। और उसके ऐसा करने पर पिया उसे ये भी करने से नहीं रोकती। मन्नत बहुत हौले हौले से आराम आराम से जब अपने हाथ को उसकी बॉडी पर उसकी कमर पर फिरा रही थी तो हमारी पिया आंखें बंद करके खड़ी थी कबर्ड के पास। इन दोनों के बीच में इतना सा भी गैप नहीं होता, ये दोनों एक दूसरे को पकड़कर बहुत ज़्यादा एक दूसरे के क्लोज खड़े होते हैं। और मन्नत फिर अपने फेस को पिया के फेस से टच कर लेती है और पिया को दोनों हाथों से बहुत कस के खुद के करीब करती है और उससे बोलती है आई लव यू। तो ऐसा जब बोलती है ना तो एकदम से पिया अपनी आंखें खोलती है और उसे रियलाइज़ होता है कि ये मन्नत क्या कर रही है और उसके कितनी क्लोज कैसे आ गई। तो वो एकदम ना मन्नत को पीछे की ओर धक्का देकर हटाती है और उससे बोलती है मन्नत। तो मन्नत को जब हटाती है ना तो सीधी होकर मन्नत की तरफ देखती है। मन्नत ऐसी खड़ी थी लड़खड़ाते हुए कदमों से। वो कहती है पिया क्या हो गया, तुमने मुझे धक्का क्यों मारा। तो पिया बोलती है क्या कर रही थी आप ही मेरे साथ। तो पिया की बात सुनकर मन्नत कहती है कर रही थी, मैं क्या कर रही थी, मैंने तो सिर्फ तुम्हें हक किया था। तो पिया बोलती है हक नहीं किया था आपने, आप कुछ और करने की कोशिश कर रही थी मेरे साथ, ये सब क्यों कर रही हैं आप मेरे साथ। तो मन्नत बोलती है पिया मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ पिया। आई नो मैंने तुम्हें ये बात कभी बताई नहीं, लेकिन मैं सच में तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो पिया बोलती है मन्नत आप इस वक्त नशे में, आप नशे में कुछ भी बोल रही हैं। तो मन्नत बोलती है मैं नशे में नहीं हूँ, मैं जो कुछ भी बोल रही हूँ ना वो बिल्कुल ठीक बोल रही हूँ। मैं तुमसे सच में बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी हूँ पिया, और मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती। तुमसे दूर रहना मेरे लिए कितना मुश्किल है मैं तुम्हें बता नहीं सकती। तुम्हारे ऊपर मेरा हक है, पूरा पूरा मेरा हक है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग तुम्हारा नाम किसी और के साथ जोड़ते। मुझे ये चीज़ अंदर ही अंदर खाई जाती है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि तुम किसी और के नाम का मंगलसूत्र पहनती हो, किसी और के नाम का सिंदूर लगाती हो। लोग तुम्हें किसी और की वाइफ कहते हैं,
मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्यों कहते हैं वो तुम्हें किसी और की वाइफ, जबकि असल में तुम मेरी मेरी हो ना, तुम मेरी वाइफ हो। तो आज के पार्ट में सिर्फ इतना ही। आई होप आपने इस पार्ट को एंजॉय किया हो। तो मैं मिलूँगी आपसे इस स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।